कैसी लोकेशन पे आ गए हम लोग इस समय। और एक्चुअली बता रहा हूँ थोड़ी बहुत ना स्केरी लोकेशन टाइप है ये वाला। ओ फिश, ये क्या देखने को हमें मिल रहा है। जो चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए वो चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल जो है स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ऐसी कंडीशन है। अभी धीरे धीरे ये जितनी भी बर्फ़ है मुझे लगता है पूरी बाइक को कवर कर देगी। और सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि हमें आज निकलना था यहाँ से ट्रॉम्सो से जल्दी, क्योंकि हमें पता है कि आगे पहाड़ों पे बारिश का स्नोफॉल का टाइम हो चुका है और हमारा निकलना बहुत ज़रूरी था आज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी लगभग सुबह के 11 बज चुके हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं था तो हम सुबह यहाँ पर गए ग्रोसरी स्टोर में और कुछ अपने लिए खाने पीने का सामान लिया। क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल थोड़ी देर के लिए रुक गई है। आप अभी देख सकते हो कितनी ठंड होगी, इससे जस्ट इमेजिन कर सकते हो। और बहुत ही अमेजिंग वेदर हो चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है डर लगना शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर ट्रॉम्सो जैसी सिटी में बारिश स्नोफॉल एकदम इतने हाई लेवल पे हो सकते हैं तो जस्ट इमेजिन कि पहाड़ों में क्या होगी। जस्ट इमेजिन क्या करना है, सामने आपको दिखाई देता हूँ। तो ये है मेरे जस्ट सामने का व्यू। अपना जो अपार्टमेंट है ये रोड जहाँ ख़त्म हो रही है जस्ट उसके साथ में ही है। और ऐसा कुछ व्यू हो चुका है। और वो जो आपको सामने दिख रहा है ना वो सारा ट्रॉम्सो है। वो ब्रिज के उस साइड का ट्रॉम्सो है और मैं ब्रिज के इस साइड पे हूँ। उधर से अगर मैं देखूँगा ना तो सेम ऐसा ही व्यू इस साइड पे भी दिखेगा। तो ये सीन हो चुका है खाली सिर्फ ट्रॉम्सो शहर का। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि हमें और आगे जाना है पहाड़ों में। तो अगर इन पहाड़ों पे ऐसी बर्फ़ है जो पासेस होंगे यहाँ पर, जस्ट इमेजिन उन पासेस पे कितनी बर्फ़ देखने को मिलने वाली है। बाकी हम जहाँ अभी स्टे कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा बहुत सही लोकेशन और बहुत सही प्रॉपर्टी में स्टे कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक दिन अपना जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन यहाँ के घर देखो कितने प्यारे और कितने अच्छे लग रहे हैं। सबके यहाँ पर घर हैं, साथ में पार्किंग एरिया दे रखा है। और एक्चुअली अगर आपके पास गूगल मैप्स की लोकेशन ना हो ना अपने अपार्टमेंट की तो 101% बंदा भटक जाएगा यहाँ पर। क्योंकि छोटी छोटी सी गलियाँ हैं लेकिन सेम एक जैसे ही घर 90% बने हुए हैं। बस कहीं कहीं रेड कलर के घर हैं, बाकी जितने भी घर आपको दिखेंगे ना सारे वाइट कलर के घर दिखेंगे। हमारे पास गूगल मैप्स की लोकेशन होने के बावजूद भी ना हम ना पता कितनी बार भटक चुके हैं। तो गूगल मैप्स यहाँ पर स्पेशली इस लोकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है। लेकिन मैं कैमरा अभी फ्रंट में इसके लिए रखा हुआ है क्योंकि मैं आपको वो सामने वाला जो व्यू है वो बस दिखाना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो रोड है ना पूरी की पूरी वाइट तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वाइट हो गई थी। लेकिन आज हम नहीं जा रहे क्योंकि आज प्रेडिक्शन है अभी थोड़ी देर में फिर स्नोफॉल होने वाली है। कल की प्रेडिक्शन में है कि यहाँ पर जो वेदर है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो होपफुली हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो कल हम लगभग रात को 9 बजे बैठे और 1 से 1:30 बजे तक सिर्फ हम आइटनरी के ऊपर काम कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी नेक्स्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए। गूगल मैप से लोकेशन देख रहे हैं, वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं और ऐसी ऐसी लोकेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं जिसका नाम भी हमने कभी सुना नहीं था। और ऐसे ऐसे फॉरेस्ट में से रोड लेके जा रही है और उसमें एक्चुअली ना थोड़ा बहुत ना डर लगना शुरू हो रहा है क्योंकि कोई रहने का ऑप्शन ही नहीं है। इनकेस अगर वहाँ पर बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है और हम किसी भी रीज़न से अगर फंस जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि हम आइटनरी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारी जो आइटनरी है उसके ऊपर हमें पता है कि हमें कहाँ कहाँ पर जाना था और कितने कितने दिन स्टे करना था। और नॉर्वे एक इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसको हमने लगभग 18 से 19 दिन दिए थे और किसी कंट्री को इतने दिन नहीं दिए थे। और इसीलिए ना अभी हमारे ऊपर प्रेशर इतना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी 17-18 दिन नॉर्वे को लेके चल रहे थे। और अगर हम धीरे धीरे भी अगर हमें वेदर साफ मिलता रहे ना, वेदर लोकेशन देखकर, तब भी हम अपनी लोकेशन पर होपफुली पहुँच जाएंगे। लेकिन लोकल जितने भी मिल रहे हैं ना सब हमारे लिए प्रे कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि यार कैसे आ गया नॉर्वे में, वो भी विंटर सीज़न में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था बाइक पूरी स्नो कवर्ड थी, लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये है अपना अपार्टमेंट
जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं, एंड बाय फार द बेस्ट अपार्टमेंट, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी में हमने अभी तक स्टे किया है। तो चलो आपको एक बार ऊपर का भी नज़ारा दिखाई दिया जाए। लेकिन अभी तो स्नोफॉल रुक गई है। सुबह सुबह जब मैं यहाँ से देख रहा था ना, क्या व्यू आ रहा था। चार्ली खड़ी थी और चारों तरफ स्नोफॉल के नज़ारे दिख रहे थे। तो वैसे तो मैं पिछले व्लॉग में आपको पूरा दिखा चुका हूँ अपना अपार्टमेंट। थोड़ा सा मैस्ड अप हो चुका है क्योंकि 2-3 दिन से हमारा बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है कि हमें क्या प्लान करना चाहिए और कैसे सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो प्लान होता रहेगा। लेकिन ये नज़ारे जो हैं पता नहीं दोबारा देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसके लिए जहाँ पर है अभी वहीं के मज़े लेते हैं, बाद में सोचेंगे। तो अभी मैंने बताया था ना कि हम लोग अभी ग्रोसरी स्टोर गए थे चीज़ें लेने के लिए। ये हमने कहीं खाए थे ना, ये पोटैटो नगेट्स, और ये सब हमें आज ही खत्म करना है। डीप फ्राई में रखने वाली चीज़ें हैं ये। तो ये एक पिज़्ज़ा और ये 3 चीज़ें, और प्राइस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस ही थे, है ना। ये था यार कितना 174 नॉर्वेजियन क्रोनोस का, मतलब ऑलमोस्ट 1200 रुपये का। ये 1200 रुपये का है। 1200 रुपये की तीनों चीज़ें। नहीं, ये है टोटल, 700 का। नहीं ये है, हाँ 1500, हाँ 1500 के आसपास, 1500 के आसपास। 1500 के आसपास। पर ठीक है, पिज़्ज़ा भी आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया। और अच्छी क्वांटिटी यार, 600 ग्राम है, आज खत्म करना है। स्टार्ट इन कार प्ले, वैसे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है ये। ओके डन। तो अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं ना, 100 से 150 किलोमीटर का सर्किट है ये वाला, और हमें नहीं पता कि हम ये सर्किट प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे टाइम पे, क्योंकि प्रिडिक्शन है आज की यहाँ पर 7 बजे फिर दोबारा स्नोफॉल होनी है। लेकिन आगे आपको व्यू दिख रहा है सामने, काफ़ी देर से ट्रैफिक में ही चल रहे थे हम लोग। और ये आपको मेरे ऊपर एक छोटा सा ब्रिज दिख रहा है जिसके नीचे से मैं पार करने वाला हूँ। ये एक्चुअली एक रनवे है। अभी एक छोटा प्लेन यहाँ से गया फ्लाई करके, और एक लैंड कर रहा था और थोड़ी देर के बाद एक फ्लाई कर रहा था। और यहाँ पर तो गलती से भी इस लोकेशन पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। मेरे को ये इन्फॉर्मेशन लगी है कि अगर इस लोकेशन पे जहाँ हम हैं अगर ड्रोन उड़ा दिया ना, तो आपका ड्रोन तो सीज होगा, वो तो सेपरेट थिंग है, आपसे फ़ाइन भी लेंगे, वो भी एक सेपरेट थिंग है, और आपको सीधा जेल होगी। इसका कोई भी हल नहीं है, सीधा जेल होगी। और मुझे ये भी बता रहा था कोई यहाँ पर लोकली, यहाँ पर एयरपोर्ट पे ना एक छोटा सा, जैसे ये रहा एयरपोर्ट, यहाँ पर एक छोटा सा मिरर टाइप एक रूम बना हुआ है जिसके अंदर लोगों के ड्रोन पड़े हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है और उनकी पनिशमेंट क्लियरली लिखी हुई है कि उनको इतने टाइम के लिए पनिशमेंट मिली है इस लोकेशन पे ड्रोन उड़ाने की। चाहे फॉरेन नेशनल हो, चाहे आप नॉर्वे के रहने वाले हो। बेसिकली नॉर्वे वाला तो कोई उड़ाएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। जितने भी लोग होंगे वो फॉरेन नेशनल्स होंगे और उन्होंने उड़ाने की कोशिश करी होगी इस जगह पर, तो बस फंस गए वो। अभी तो व्यू देखो आप, बस आगे का भी और पीछे का भी। कितना ही ब्यूटीफुल लोकेशन है यार, कितना ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, जो कुछ दिनों में ये सारी ग्रीनरी जो है पूरी वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओ भाई साहब, आप सामने देख रहे हो, क्या ही खतरनाक पहाड़ दिख रहे हैं। और हम बर्फ़ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं उस आइलैंड को देखने के लिए। खाली छोटे छोटे से यहाँ पर हट घर बने हुए हैं बिल्कुल लेक के पास में। अब इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि ये लोगों ने अपने लिए बना रखे हैं या फिर ये अपार्टमेंट्स टाइप होते हैं या फिर रेंट के लिए इनको दिया जाता है या फिर इसको एयरबीएनबी के तरीके से सेल किया जाता है, मतलब रूम। लेकिन जो भी बोलो, बहुत सही बना रखा होता है बिल्कुल लेक के पास में। लेकिन सामने देखो आप, सामने का व्यू,
मेरे हाथ इस समय जमना शुरू हो चुके हैं। फ्रीजिंग सिचुएशन हो गई है मेरे हाथों में अभी। कितना ही खूबसूरत है, देखना नज़ारा। 2 मिनट के लिए रुकना तो बनता है भाई, कहीं पर भी नहीं रुक रहे, लेकिन आप व्यू देख सकते हो, कितना ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। पूरे जितने भी टॉप पे दिख रहे हैं, पूरे के पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, पूरे के पूरे जहाँ तक नज़र जा रही है। अभी काफ़ी देर से ना हम लोग चलते जा रहे हैं और आप देखिए रोड कितनी प्यारी है। कभी कभी कितने प्यारे माउंटेन्स दिखते हैं। एंड ये देखो मेरे पीछे का व्यू, पूरे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगे। और 2 मिनट के लिए जस्ट यहाँ पर रुका क्योंकि धूप सामने से आ रही है, और सामने से आने की वजह से जो पीछे का नज़ारा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है अल्टीमेट। यहाँ से जो सुमोरई आइलैंड है ना, वो खाली यहाँ से रह गया है, और मुश्किल से 25 किलोमीटर, जिसको गूगल मैप दिखा रहा है हमें, और आधा घंटा लगेगा। 7 बजे प्रिडिक्शन है यहाँ पर स्नोफॉल होने की ट्रॉम्सो में। तो हमें आज के दिन बिल्कुल भी स्नोफॉल में बाइक नहीं चलानी है। बस ये जो व्यू था ना, ये व्यू दिखाने के लिए मैं आपको रुका था कि आपको भी एक आइडिया लग सके कि हम लोग किस जगह पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलता हूँ और अपनी जो राइड है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। कैसी लोकेशन पे आ गए हम लोग इस समय, और एक्चुअली बता रहा हूँ थोड़ी बहुत ना स्केरी लोकेशन टाइप है ये वाला, क्योंकि पहाड़ बिल्कुल बंजर टाइप है, उनके ऊपर बर्फ़ दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, और कोई भी इंसान नहीं दिख रहा इस रूट पे। लोग आसपास तो बिल्कुल नहीं रहते होंगे, थोड़ा सा दूर ही कहीं रहते होंगे तो। ऑलमोस्ट समराय में पहुंच चुके हैं। यहाँ से खाली 6 किलोमीटर दूर रह गया, लेकिन लेक्स का जो सिलसिला है ना, वो दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ का, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, घरों का जो कल्चर है वैसा ही है सबका। वाइट कलर के खूबसूरत से कैबिन टाइप में घर बना रखे हैं लोगों ने, और बीच बीच में जब रेड या येलो कलर के घर दिखते हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक प्लेन वाइट केक के ऊपर किसी ने चेरी रख दी हो, पाइनएप्पल केक के ऊपर बेसिकली चेरी रख दी हो किसी ने। बहुत खूबसूरत दिखता है। पर ये है कि आज हमारा वेदर भी ठीक था, रूम में बैठने से अच्छा जो हमने अभी ऐसे राइड भी करी और थोड़ा बहुत ट्रॉम्सो के आसपास देखने की भी कोशिश करी, तो ये है कि मूड हमारा जो है थोड़ा सा फ्रेश हो गया। अभी पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं दूर दूर तक, और बीच में समुंदर दिख रहा है, और यहाँ पर इतनी प्यारी रोड चल रही है, और बीच में एक बोट भी है उधर। मुझे पहले फॉर अ सेकेंड लगा वहाँ पर कोई एयरप्लेन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सनसेट तो क्या ही खूबसूरत होगा यार। थोड़ी रोड गीली है, ध्यान रखना पड़ेगा। वो रहा वो ब्रिज, देखना क्या ही शानदार ब्रिज दिख रहा है वो। ओ भाई साहब, क्या ही ब्यूटीफुल ब्रिज है ये। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा, दूसरे एंगल से देखो।
एक्चुअली में यहाँ पर इस समय इतनी ठंड हो रही है कि बस किसी तरह से अपने ग्लव्स हटाए, अपना नेक प्रोटेक्टर थोड़ा सा नीचे किया है, फेस मास्क हटाया है, कैप पहन ली, चश्मा पहन लिया, ताकि थोड़ा सा ना ठंड से बच सकूं। और लिटरली मेरे हाथ इस समय कांप रहे हैं। और अभी आपने पीछे देखा नॉर्थ अटलांटिक वाली रोड है, उससे सिमिलर मिलती जुलती रोड है। और इतना मज़ा आया उस वाली रोड को हम कवर करके। थोड़ा सा आगे तक गए क्योंकि हम ज़्यादा आगे जा नहीं सकते, हमारा एक टाइम लिमिट है। जैसे मैंने आपको रास्ते में भी बताया था कि लगभग 7 बजे यहाँ पर प्रेडिक्शन है स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी, तो हम किसी तरीके का भी आज के दिन पे रिस्क नहीं ले सकते। और चारों तरफ यहाँ पर जहाँ तक भी नज़र जा रही है स्नो कवर्ड माउंटेन्स ही दिख रहे हैं। आपको मेरे पीछे भी दिखेगा, आगे भी। अभी सनसेट होने का टाइम हो चुका है। बेसिकली हमें तो सनसेट पता नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको भी दिखेगा ना तो स्काई थोड़ा बहुत ऑरेंज कलर का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लाउड्स की वजह से कोई आइडिया नहीं है कि कितनी जल्दी सनसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये है नॉर्वे, इनक्रेडिबल नॉर्वे। टाइम जैसे मैंने बताया इस समय 6:15 बज रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लग रहा है बारिश स्टार्ट हो रही है। क्योंकि जब हम आ रहे थे ना तो हमने वेदर फॉरकास्ट चेक किया था, तो लगभग दिखा रहा था 7 बजे स्नोफॉल हो जाएगी। अभी धीरे धीरे बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और प्रेडिक्शन अभी देख रहे हैं 7 बजे के बजाय 8 बजे हो गया स्नोफॉल का टाइम। आई होप स्नोफॉल होनी है ना तो आज ही हो जाए, 8 बजे से लेकर कल सुबह तक। लेकिन जब हमें कल यहाँ से निकलना होगा ना तब ना हो स्नोफॉल। रोड एकदम गीली गीली सी है, लेकिन सुंदर व्यू है। आती बारी भी सुंदर व्यू था और जाती बारी भी सुंदर व्यू दिख रहा है। बस यही समझो कि मैंने ट्रोम्सो आया तो ट्रोम्सो का एक कंट्री साइड व्यू ज़रूर देखा। ये चीज़ें ना हम लोग ना खाली ना बाइक या कार पे ही कर सकते हैं। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करना चाहूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बाय एयर आऊँ तो ये चीज़ें, टैक्सी पे आना, ये चीज़ें देखना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए बाइक और अपनी जो कार होती है ना उन पे ये चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती है अच्छी तरह से। और अपनी बाइक हो तो फिर तो अलग ही मज़ा है यार, अपनी बाइक का अलग ही मज़ा है। लग तो रहा है आगे का मौसम ख़राब टाइप, पर लेफ़्ट, हाँ प्रेडिक्शन नहीं है, पर लेफ़्ट में देखना दोनों पहाड़ों के बीच में, वहीं देख रहा है ना। वैसे दूर नहीं है, 26 किलोमीटर है। बीच में थोड़ी सूखी रोड है। उल्टा पता है, प्रैक्टिकली बताऊं वो रूट ज़्यादा अच्छा था, वो पूरा लेक के साथ चल रहा था। ये पूरा पहाड़ों में लेके जा रहा है। नहीं 20-25 किलोमीटर वो समुंदर ही समुंदर था साथ में पूरा एंड तक। स्टार्टिंग में पहाड़ था ना, वो तो खाली, वो भी 2 किलोमीटर मुश्किल से। हाँ मतलब कहने का ये मतलब है, गाड़ी आ गई ना उसमें डिपर। हाँ थोड़ा धीरे, यहाँ 50 की स्पीड लिखी है। नहीं गीली रोड है, गीली मिर्च, धीरे कर ले। शिट, प्रैक्टिकली ठीक है। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग शूट कर रहा हूँ। कल बेसिकली सोमोराई को एक्सप्लोर करके हम लोग वापस आ गए थे। रात को जिस एरिया से आ रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा स्केरी एरिया हो गया था, क्योंकि हमने एक पूरा सर्किट डिसाइड किया था कि ए पॉइंट से जाएंगे और बी पॉइंट से वापस आएंगे। लेकिन बीच में बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई और हम माउंटेन्स एरिया में थे और ऐसा लग रहा था कहीं स्नोफॉल ना स्टार्ट हो जाए। हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि वेदर फॉरकास्ट में 7 बजे का दिखा तो रहा था, लेकिन उसके बाद उसने दिखाना बंद कर दिया। तो हमने ऐसे रेन गियर्स भी ऐसा प्रॉपर पहना नहीं था।
तो कहते हैं ना कि नॉर्वे का वेदर जो होता है टोटल अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो इस बार भाई देख लिया, नॉर्वे के वेदर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, अपना सेफ्टी सब कुछ करके चलना है। बाकी जैसे हम लोग आए सीधा हम लोग रूम में आए, अपना खाना पीना जो हमने सुबह लिया था पिज़्ज़ा या फिर फ्रेंच फ्राइज़ वो सारा अपना खाना पीना खाया। और रात को लगभग 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम आइटनरी के ऊपर वर्क कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है। और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में एक एक चीज़ें करके बताऊँगा। कहते हैं ना एडवेंचर सोचना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी वही सिचुएशन है, घर पे प्लान करना बहुत आसान था लेकिन अब उसको करना पूरा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है हम लोगों को। पर जो भी है देखा जाएगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, राइडिंग गियर्स बस पहनने हैं और बाइक से खड़ी हैं। यहाँ से अब अपना सामान लोड करेंगे, वो आपको सारी डिटेल्स नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि हमारा क्या प्लान है और क्या कर रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।